हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो डीजीटी के द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के बारे में है, जो आप जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें उस दिशा में काम करने की शक्ति देता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फाइल नंबर डीजीटी के द्वारा 16/2022 टीटी से ये जारी किया गया है। और साथ ही मैं यहाँ पे डेट को भी इंडिकेट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 20 तारीख को जारी की गई है, 20/4/2023 को। क्या कुछ खास है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं। तो ये आपका है कि टू ऑल द प्रिंसिपल या चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट यूटीएस डीलिंग विथ क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ऑल द रीजनल डायरेक्टर्स, सभी को ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट है शेड्यूल ऑफ सीटीएस एग्जामिनेशन फॉर सेशन आपका 2021 से 23 सेकेंड ईयर। ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। मैं यहाँ पे मार्क करते चला जाता हूँ। तो ये सेशन आपका 2021 से 2023 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर। तो मैं आपको यहाँ पे ये करके इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सेशन 2021-23 सेकेंड ईयर है ना। उसके बाद आपका 2022 से 2024, अब 22-24 के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनका फर्स्ट ईयर है। तो ये देखिए फर्स्ट ईयर, ये इनका फर्स्ट हो गया। और आपका एक और मैं दिखाता हूँ, और 2 ईयर इनका है। और देखिए 2022 से 2023, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। तो 2022 से 2023 ये 1 साल का है। तो उनके लिए ये नोटिस जारी की गई है उनके एग्ज़ाम को लेकर के। अब शेड्यूल फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2023, रेगुलर ट्रेनिंग फॉर द सेशन 2021 से 23 सेकेंड ईयर ऑफ 2 ईयर कोर्स, और 2022 से 2024 फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर कोर्स, एंड 2022 से 23 1 ईयर कोर्स एंड 6 मंथ कोर्स इन एज फॉलो। मतलब 1 साल और इसमें 6 महीने दोनों का है। तो कहने का मतलब आपका कि सेशन 21-23 का सेकेंड ईयर होगा और 22-24 का फर्स्ट ईयर होगा, और 22-23 का जो है आपको फर्स्ट ईयर ही कहिए, वो 1 ईयर कोर्स है। तो अब एक्टिविटी के बारे में मैं बताता हूँ कि ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाय ट्रेनिंग जो आप करेंगे वो 1/5/2023 से 15/5/2023 तक, मतलब 1 मई से लेकर के 15 मई तक। उसमें आपका क्या होगा, तो जनरेशन ऑफ डमी HT, मतलब डमी आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। दूसरा है प्रोफाइल ग्रीवांस पोर्टल विल बी ओपन फॉर करेक्शन। अगर आपके जो है प्रोफाइल में कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही मार्केबल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जिनके प्रोफाइल में कोई भी गलती होगी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या आप ही का नाम का स्पेलिंग, तो ये जो समय है 1/5/2023 से 15/5/2023 तक, मतलब 1 मई 2023 से 15 मई 2023 के बीच में ये आपको सुधार का मौका मिलेगा और आप अपना सुधार करा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे टिक मार देता हूँ भाई, समझते जाइए। कल हो करके ये ना कहें कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आपका सेकेंड एक्टिविटी आता है कि रेजुलेशन ऑफ प्रोफाइल ग्रीवांस 1/5/2023 से 20/5/2023 तक, ये नोडल ITI के द्वारा किया जाएगा। जैसे हम लोग का यहाँ धनबाद स्टेट से हैं तो हम लोग का नोडल ITI धनबाद है, तो उनके द्वारा जो है ये 5 दिन का जो समय दिया गया है, क्योंकि 1/5 से 15/5 तक तो
आप लोग करेंगे, और 1 से आपको 20/5 तक का जो समय दिया गया है नोडल ITI के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस एक्टिविटी में देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपका है वो है एलिजिबिलिटी क्रिएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, अटेंडेंस फीस। ये कॉलेज के लिए है जो 29 तारीख से 29 मई से 10 जून तक के लिए ये समय रहेगा, जिसमें आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस सब उसमें भरा जाएगा। तो इसको भी आप लोग को भी याद रखना है ना। चलिए मैं इसको येलो से कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ये पता चले। तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेशनल मार्क्स, ये सब आपको सबमिट होगा। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है फी सबमिशन। ये इसमें जितना भी आपका ड्यू है वो सारा फी आपको क्लियर कर देना होगा। ये समय 1/6/2023 से 1 जून से 10 जून के बीच में आपका जितना ड्यू फी है सब जमा करना है, तभी जा करके आपका जो है CBT का फी जमा होगी। यहाँ देखिए, फी पेमेंट CBT एंड प्रैक्टिकल। कहने का मतलब कि नो ड्यूज आपका जो है ये 1 जून से ही शुरू हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही आपको नो ड्यूज शुरू हो जाएगी 1 जून से ही। उसके बाद आपका 19/6/2023 से 21/6/2023 तक प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर का मैपिंग होगा। उसके बाद 23/6/2023 से 30 जून 2023 तक प्रैक्टिकल एग्जामिनर का मैपिंग होगा। उसके बाद आपका 26 जून से और 7 आपको जुलाई तक प्रैक्टिकल HT जनरेशन डाउनलोडिंग, मतलब आपका हॉल टिकट जनरेट होगा प्रैक्टिकल का। तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल का यहाँ पे हॉल टिकट जो जनरेट होगा वो 26 जून से 7 जुलाई तक का जो समय दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका अब एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो रहा है वो 3 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स का काम नहीं है ये। 3/7/2023 से 14/7/2023 तक आपका जो मार्क्स है वो अपलोड होंगे प्रैक्टिकल का। उसके बाद अब आपका CBT एग्ज़ाम का यहाँ पे आ गया। CBT एग्ज़ाम ध्यान से सुनिएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। CBT का ये मतलब ही होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम आपको जो है 19/6/2023 से 23/6/2023 तक CBT एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग होगी। 28 जून से CBT का जो हॉल टिकट है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा 28। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड जो जारी हो रहा है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो ग्रीवांस राइज के लिए आपको 2 दिन का समय दिया गया है 30 जून तक। उसके बाद आप लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का CBT का जो एग्ज़ाम होगी वो 10 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक, 10 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक का जो समय दिया गया है ये आपका CBT एग्जामिनेशन का है। और लास्ट में जो आपको है वो रिजल्ट है। रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगी 19 अगस्त को, ये आप ध्यान रखेंगे। और 17 सितंबर से आपका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। कन्वोकेशन का जो समय दिया गया है उस 17 सितंबर रखा गया है। उसमें जितने विद्यार्थी पास करेंगे वो सभी जो है 17 सितंबर को एक कन्वोकेशन सेमिनार रखा जाएगा। उसमें आप अपने अपने कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से आप अपना रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो इस नोटिस में इतना ही दिया हुआ है। अब है कि एक बार फिर से मैं आपको ये करा दूं, रिवाइज करा देता हूं कि ये 20 तारीख को आपका 20/4/2023 को ये नोटिस आया है। और सेशन जो है आपको 2021 से 23 सेकेंड ईयर और 22-24 फर्स्ट ईयर के लिए और 22-23 आपका 1 ईयर के लिए। तो उनका जो है ये एक्टिविटी है प्रोफाइल वेरिफिकेशन और अपने ट्रेनिंग के द्वारा जो किया जाएगा। और उसमें कोई गलती है तो 1 मई से शुरू होगी, 15 मई तक आपको ये कर लेना है। अगर कोई उसमें
गलती है तो आपकी सुधार हो जाएगी, इसलिए आप तैयार रहिएगा। उसके लिए क्या करना है कि भाई आपको अपना डॉक्यूमेंट, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके कॉलेज में आनी होगी। उसके बाद आपका जो हॉल टिकट जनरेट होगा, हॉल टिकट जनरेट करने से पहले आपको जो है यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट सब जो तो सर कॉलेज के द्वारा डाला जाएगा, ये भी लेकिन आप लोग को भी जानकारी रखना है कि आपको 29 मई से 10 जून तक का समय दिया गया है। और नो ड्यूज के लिए जो है वो आपको 1 जून से 10 जून का ही समय है, उसी बीच में आप आकर के अपना जो है नो ड्यूज करा लेंगे। अगर आप फ़ी नहीं जमा करते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, साथ ही आपका ना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट भरा जाएगा, ना ही आपका जो है प्रैक्टिकल मार्क्स भरा जाए और ना ही आपका अटेंडेंस भरा जाए। तो इसलिए आप नो ड्यू जो है वो आकर के 1 जून से 10 जून के बीच में करा लेंगे। और आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो हॉल टिकट जनरेट होगा वो 26 जून से 7 जुलाई तक की होगी। और आपका एग्ज़ाम आपको 3 जुलाई से आपको 7 जुलाई तक के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का वो कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद CBT एग्ज़ाम जो होगी वो आपका वो 10 जुलाई से और 10 जुलाई से आपको 4 अगस्त तक होगी। तो कहने का मतलब पहले प्रैक्टिकल होगी, उसके प्रैक्टिकल के बाद आपकी CBT एग्ज़ाम होगी। तो आपको जो है अब तैयार हो जाना है। जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपना जो है तैयारी को अब उसको में धार लगाइए, प्रोग्रेस लाइए, तभी बेड़ा पार होगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी, सिद्ध होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।